दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ नंबर्स। दोस्तों संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार होती है, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है गणित में, यही हम सभी बातों का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। डिटेल से पढ़ेंगे और आसान शब्दों में पढ़ेंगे। तो समझिए, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आराम से समझना है इसको, जल्दीबाजी करोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इत्मीनान से समझिए। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, ये भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ये दो नंबर से मिलकर बने होते हैं। नंबर एक, रियल नंबर, रियल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। यानी कि कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। अब इनका मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं कि ये होती किस प्रकार की है। इनका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, a प्लस आयोटा b। अभी आयोटा क्या है मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। यहाँ पर दोस्तों ये जो है, ये पार्ट है, ये कहलाता है रियल पार्ट। क्या कहलाता है? रियल पार्ट। और ये जो पार्ट है आयोटा के साथ में, ये आई फोर्स आयोटा, आयोटा बी, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। कैसा पार्ट होता है दोस्तों? इमेजिनरी पार्ट। और ये होता है रियल पार्ट। वैसे यहाँ पे देखा जाए ए और बी जो है ये दोनों के दोनों संख्याएं होती हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। लेकिन बी के साथ में आयोटा आ गया तो ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट बन गया, एक काल्पनिक संख्या बन गई। अब काल्पनिक संख्या क्या होती है इसको मैं थोड़ा अलग से बताऊंगा आपको, काल्पनिक संख्याओं को, ठीक है। अभी हम फोकस कर रहे हैं रियल नंबर पे। तो रियल नंबर होता क्या है वो समझिए। ऐसी संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा ऐसी होती है, देखो आपने देखा होगा कभी न कभी, यहाँ पे होता है 0, इधर प्लस की संख्या होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड सो ऑन। ये जाती है माइनस के इनफाइनाइट तक और ये जाती है प्लस के इनफाइनाइट। तो ऐसी संख्याएं जो रियल नंबर पर, सॉरी रियल लाइन पर, यानी कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाती है, नंबर लाइन, सॉरी रियल लाइन नहीं, नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित हम कर सकते हैं। वो सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती है रियल नंबर। अब रियल नंबर जो होती है दोस्तों वो भी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं रियल नंबर के अंतर्गत? देखो ये रियल नंबर है और रियल नंबर के अंतर्गत संख्याएं आती हैं परिमेय संख्या और दूसरी आती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं क्या? वास्तविक संख्याएं। अब परिमेय संख्या होती क्या है और अपरिमेय संख्या क्या होती है यहाँ पे समझो आप। परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, रेशनल नंबर, ये होती है ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में या p बटे q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये कहलाती है परिमेय संख्या। और ऐसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सके वो सारी की सारी संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या होती किस टाइप की है। जैसे अपरिमेय संख्याओं की बात करता हूँ, इर्रेशनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इर्रेशनल नंबर। ये होती है जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, यानी कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता हो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या।
तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहला नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत दो प्रकार की संख्या आती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, रियल नंबर मतलब वास्तविक। इसको मैं बाद में तो डिटेल से बताऊंगा। पहले हम रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर जो है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, हर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या होती है जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर हो और जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता हो। यहाँ पे एक खास बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये पी और क्यू होते हैं ना, ये सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जिनका इनका में से हम निकाले तो कितना आता है, 1 आता है। ठीक है। और दूसरी बात, P और Q क्या है, पूर्णांक नंबर है, पूरा पूरा नंबर है, ये ध्यान रखना। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर जो अपरिमेय संख्या है, इररेशनल, उसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यदि इसके नीचे 1 लगा दिया ना तो ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें ऊपर और नीचे, अंश और हर में कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक, जबकि ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये कहलाती है इररेशनल नंबर। और कई टाइप के संख्याएं होती हैं जो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक आती है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जिसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और दूसरा नाम है इसका काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर यानी कि ऐसी संख्या जिनसे काउंटिंग की जाती है। तो मित्रों आप बताओ कि काउंटिंग जो है कितने संख्या से कर सकते हैं, 1 से, है ना। 0 से काउंटिंग होती नहीं है, काउंटिंग तो शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 से लेकर 2 3 4 अनंत तक ये सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं प्राकृत संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या, वोल नंबर। ठीक है, तो W से प्रदर्शित करते हैं इसको करते हैं N से। पूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों, यदि हम प्राकृत संख्या में क्या मिला दें, 0, तो क्या बन जाती है ये पूर्ण संख्या। ठीक है। एक होता है पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं ये भी आप समझिए। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, जैसे एक तो 0 शामिल होती है ना, और ये प्राकृत संख्या भी शामिल होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को और जोड़ दो इसमें, -1 -2 -3 ऐसे माइनस अनंत तक। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में क्या शामिल हो गया, पूर्णांक संख्याओं में 0 शामिल हो गई। ठीक है, ये प्राकृत संख्या शामिल हो गई। और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को और शामिल कर दो तो क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो ये संख्याओं का टाइप होता है और भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मूल संख्या मैंने आपको बता दी, और कोई छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है जो वर्गमूल के अंदर होती है और ऋणात्मक होती है। जैसे -1 वर्गमूल, वर्गमूल -2, वर्गमूल -3, सारी ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंतर्गत हो और कैसी संख्या हो, ऋणात्मक। ये सारी की सारी संख्याएं हैं, ये कहलाती है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। यहाँ पे जो आयोटा है, ये आयोटा मैंने बताया था यहाँ पे, तो इस आयोटा जो होता है ये होता है इसके बराबर, वर्गमूल 1 का वर्गमूल -1, ये आयोटा के बराबर होता है। समझो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे इसका मैं बात करता हूँ -वर्गमूल 2 की। ठीक है, -2 का वर्गमूल की, तो इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो 2 गुणा -1, तो वर्गमूल 2 वर्गमूल -1, तो वर्गमूल 2, और ये क्या होता है, आयोटा। अब ये संख्या जो है ये बन गई काल्पनिक नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। ये जो काल्पनिक संख्याओं को जो कॉन्सेप्ट आया है मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। ये आया द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण क्या होती है, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि हम इसका हल करें तो x का जो मान आता है वो ये आता है -+- b² - 4ac बटे 2a, ये आता है इसका मान x का। तो ये जो है ये इसका मान यदि 0 से छोटा आता है, इसका मान b² - 4ac का मान, तो इसका जो मान है x का, शून्यक मूल
या इसका मान जो है x का वो क्या आएगी, काल्पनिक संख्या। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मैं मान निकालता हूँ ऋणात्मक आता है, तो ये वर्गमूल वाली संख्या, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। यहीं से इसका कंसेप्ट मतलब निकला है कि ये काल्पनिक संख्या होती क्या है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो संख्याओं के प्रकार के बारे में? आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। नए नए चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।